वेलकम टू केमिक्स यूट्यूब चैनल। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द ऑर्गेनिक सिंथेसिस। तो आज इस वीडियो में हम लोग बेसिकली रिडक्शन केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड जो ऑक्सीडेशन केमिस्ट्री, इसके पहले मैं 3 लेक्चर अपलोड कर दिया जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो कैरेक्टर सीरीज का ये जो रिडक्शन केमिस्ट्री CSI नेट गेट IIT जैम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली यहाँ पे हम लोग जितना भी केमिस्ट्री यहाँ पे है कैरेक्टर सीरीज में, वो हम लोग यहाँ पे एक करके डिस्कस करेंगे। उसका कैसे यहाँ पे मैकेनिज्म होता है वो भी हम लोग एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो रिडक्शन केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करें इस वीडियो में, जहाँ पे हम लोग बेसिकली पहले स्टार्ट करेंगे सिंपल हेट्रोजीनियस रिएक्शन, उसके बाद हम लोग होमोजीनियस रिएक्शन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं हेट्रोजीनियस रिएक्शन, ठीक है। हेट्रोजीनियस रिएक्शन में क्या होता है, जहाँ पे रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट डिफरेंट फेज में बिलोंग करते हैं, राइट। तो बेसिकली देखो यहाँ पे हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल हाइड्रोजनेशन, राइट। तो ये जो हाइड्रोजनेशन होता है वो बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, डबल बॉन्ड में करते हैं। डबल बॉन्ड में अगर हम लोग हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, 2 हाइड्रोजन ऐड होता है। तो ये जो केमिस्ट्री होता है वो हम लोग एक मेटल के प्रेजेंस में करते हैं, एक मेटल के प्रेजेंस में ये हाइड्रोजनेशन करते हैं। एंड इसका जो हाइड्रोजनेशन होता है वो बेसिकली सेम साइड से होता है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो हाइड्रोजनेशन हो रहा है, 2 हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, वो बेसिकली सेम साइड से हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सीस फैशन से होता है। क्लियर हो गया? ओके। तो ये जो हाइड्रोजनेशन है ये बेसिकली हम लोग जो मेटल यूज करते हैं वो बेसिकली पैलाडियम मेटल यूज करते हैं। नॉट ओनली पैलाडियम, हम लोग यहाँ पे प्लैटिनम मेटल भी यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोग लेड भी यूज करते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग रोडियम यूज करते हैं, हम लोग इरिडियम मेटल भी यूज करते हैं, और भी बहुत सारे मेटल हम लोग यूज करते हैं। बेस्ड ऑन दैट मेटल हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रॉब्लम से। यहाँ पे देखो ये जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे फर्स्ट जो प्रॉब्लम, यहाँ पे हाइड्रोजन 10% पैलाडियम कार्बन इज द चारकोल एंड देन यू हैव इथेनॉल सॉल्वेंट। तो ये बेसिकली एक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, जहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पे एक देखो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे और एक डबल बॉन्ड है। इस डबल बॉन्ड में क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा, उसके बाद ये जो अनसैचुरेशन है वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो प्रोडक्ट जनरेट होगा वो बेसिकली क्या होगा। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट ये जो केमिस्ट्री होता है, जो पैलाडियम के प्रेजेंस में जो हाइड्रोजनेशन होता है, टेक ए नोट, पैलाडियम के प्रेजेंस में जो हाइड्रोजनेशन होता है उसका हाइड्रोजनेशन का रेट थोड़ा फास्ट होता है। दैट मीन्स यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है ये कार्बोनिल के साथ कॉन्जुगेशन में है, एंड ये जो डबल बॉन्ड है ये कोई भी किसी ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज ऑफ द कंजुगेशन डबल बॉन्ड का यहाँ पे प्रेजेंस भी थोड़ा कम होता है बिकॉज ऑफ द कंजुगेशन। दैट्स वाई ये जो हाइड्रोजनेशन होता है ये इतना फास्ट होता है कि इसका भी हाइड्रेशन कर देता है, इसका भी हाइड्रेशन कर देता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज दैट अगर हम लोग यहाँ पे हाइड्रेशन करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे क्या प्रोडक्ट होगा, ये जो फर्स्ट डबल बॉन्ड था ये यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम आ जाएगा, एंड यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था वो भी यहाँ पे हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले डबल बॉन्ड था, दैट मीन्स अनसैचुरेशन था, ठीक है। डबल बॉन्ड यहाँ से रिमूव हो गया। सो दैट इज द फर्स्ट एग्जांपल। सिमिलरली अगर हम लोग इस प्रॉब्लम की बात करेंगे तो ये जो डबल बॉन्ड है ये भी इस कार्बन के साथ कॉन्जुगेटेड है, इसका भी अगर हम लोग सेम रिएजेंट अप्लाई करेंगे तो इसका भी प्रोडक्ट जो बनेगा डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ठीक है। सो दैट विल बी योर ए एंड दैट विल बी योर बी। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है यहाँ पे देखो सेम जो रिएजेंट हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलाडियम मेटल चारकोल अगर हम यूज करेंगे इन इथेनॉल सॉल्वेंट। फॉर दिस प्रॉब्लम अगर हम लोग इस रिएजेंट की यूज करेंगे तो ये जो डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड भी क्या होगा, चला जाएगा, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएगा ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट ये जो नाइट्रो ग्रुप होता है, नाइट्रो ग्रुप इज अ वेरी वेरी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, राइट। नाइट्रो ग्रुप इज अ वेरी वेरी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सो अंडर दिस कंडीशन हाइड्रोजन पैलाडियम कंडीशन में क्या होता है, बेसिकली ये जो नाइट्रो ग्रुप है वो भी रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस होकर क्या होता है ये NH2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये हो गया पैलाडियम के प्रेजेंस में जो हाइड्रोजनेशन केमिस्ट्री है, रिडक्शन केमिस्ट्री, उसके बेसिस में हम लोग 3 प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व किए, ठीक है। एंड टेक ए नोट, ये जो पैलाडियम का जो प्रेजेंस होता है इसमें क्या होता है, इसका रिएक्टिविटी इतना फास्ट होता है, ये जो मेटल सरफेस होता है, ठीक है, ये जो रिएक्शन ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली हेट्रोजीनियस केमिस्ट्री है। यहाँ पे जो ये पैलाडियम मेटल जो सरफेस है यहाँ से हाइड्रोजन का एडिशन होता है, ठीक है। एंड ये जो एडिशन ये बेसिकली फास्ट होता है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन कंजुगेटेड डबल बॉन्ड और नॉन कंजुगेटेड डबल बॉन्ड बोथ यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, दैट मीन्स हाइड्रोजन एडिशन होता है, हाइड्रोजनेशन होता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, ठीक है। ये जो
प्लैटिनम के बेसिस पे क्या होता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सेम केमिस्ट्री यहाँ पे अप्लाई होता है। प्लैटिनम का जो सरफेस होता है वो बहुत ही रिएक्टिव होता है और भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे अगर हाइड्रोजन ऐड होगा तो ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड होगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होता है, ये फर्दर हाइड्रोजनेशन होकर ये पूरा डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन इसका रेट बहुत ही फास्ट होता है। OH 1 2, तो ये हो गया। ये जो यहाँ पे मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। सो 1 2 3 4, 1 2 3 4। पहले यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था 2 3 कार्बन में, 2 3 कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड था, अभी 2 3 कार्बन में क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, राइट। तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन का टू मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन यहाँ पे ऑलरेडी ऐड हो गया, ठीक है। तो प्लैटिनम सरफेस का केमिस्ट्री बहुत ही रिएक्टिव होता है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड से ये पूरा सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है। नाउ जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले, दैट इज द हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ लीनियर कैटलिस्ट। लीनियर कैटलिस्ट हम लोग 12th क्लास में और BSc के फर्स्ट ईयर क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं। लीनियर कैटलिस्ट ये बेसिकली क्या है, लेड एसिडेट, राइट, PbOAc होल 3, तो ये बेसिक होल 2। तो ये जो लेड एसिडेट इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ लेड एसिडेट का जो केमिस्ट्री है लीनियर कैटलिस्ट, ये लीनियर कैटलिस्ट क्या होता है, ये जो ट्रिपल बॉन्ड होता है ये सिलेक्टिव प्रॉब्लम है, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करता है, बट इसका जो ओरिएंटेशन होता है वो बेसिकली सीस फैशन से होता है। मैंने ऑलरेडी बताया ये जो हाइड्रोजनेशन होता है ये बेसिकली सीस फैशन से होता है, राइट। बिकॉज ऑफ दैट रीजन ये अगर हाइड्रोजन ऐसे करके हम लोग सोच लेते हैं, अगर हाइड्रोजन ऐसे करके एडिशन हो रहा है तो इसका एडिशन सेम साइड से होता है, तो बेसिकली ये क्या होता है, डबल बॉन्ड में ऐसे एक हाइड्रोजन आएगा और एक ऐसे दो हाइड्रोजन आ गया, उसके बाद CH2 COOH CH2 होल 7 CH3। तो इसका देखो जो ओरिएंटेशन है ये बन गया हमारा सीस प्रोडक्ट। क्लियर हो गया। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सेम प्रॉब्लम दे देगा, सेम यही प्रॉब्लम दे देगा, यहाँ पे रिएजेंट हाइड्रोजन लीनियर कैटलिस्ट नहीं देगा, कोई और देगा। क्या देगा, सोडियम इन लिक्विड एमोनिया। यहाँ पे जो नेक्स्ट जो रिएजेंट देगा वो बेसिकली सोडियम इन लिक्विड एमोनिया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो सोडियम इन लिक्विड एमोनिया, तो ये बेसिकली क्या होता है, ये जो रिएक्शन होता है सोडियम मेटल के बेसिस पे रेडिकल के तौर पे काम करता है। तो सोडियम के एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऐसे करके कोई भी एक कार्बन हम लोग सोच लेते हैं ऐसे आएगा, राइट। तो ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके और एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो मैं इसको मैं पकड़ लेता हूँ R1, ये जो बिग ग्रुप है इसको हम लोग पकड़ लेते हैं R2। तो ये बेसिकली R1 C रेडिकल डबल बॉन्ड C माइनस, एंड यहाँ पे लेट्स से वी कैन अज्यूम, एंड इसका बेसिकली इस साइड से होता है R2, ठीक है। तो और एक सोडियम का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, और मीडियम से यहाँ से प्रोटॉन ले लेगा। तो इसका जो ओरिएंटेशन होता है, क्लियर हो गया। ये जो सोडियम है इलेक्ट्रॉन एक देगा, तो इलेक्ट्रॉन का देगा तो ऐसे होगा, और ये जो नेगेटिव वो बेसिकली डबल बॉन्ड में ये यहाँ पे नेगेटिव चला जाएगा। वी कैन एज्यूम दिस इज योर R2 एंड दिस इज योर R1 एंड दिस इज नेगेटिव रेडिकल। और एक सोडियम मेटल आके और एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन अगर आ जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये जो नेगेटिव जनरेट होगा वो मीडियम से एमोनिया से प्रोटॉन ले लेगा, ठीक है। तो देखो इसका जो ओरिएंटेशन हो रहा है अभी, ये बेसिकली ट्रांस ओरिएंटेशन है, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर हम लोग लीनियर कैटलिस्ट यूज करते मेटल के प्रेजेंस में, मेटल इज योर लेड मेटल, तो ये बेसिकली सीस प्रोडक्ट जनरेट करता है। अगर हम सोडियम में लिक्विड एमोनिया यूज करते हैं तो बेसिकली ट्रांस प्रोडक्ट होता है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म मैंने करा दिया, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर भी डिस्कस किया था, बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। बेस्ड ऑन सेम केमिस्ट्री, बेस्ड ऑन दैट केमिस्ट्री अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, देखो ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे हम लोग सोडियम लिक्विड एमोनिया मीडियम पे इस रिएक्शन को करेंगे, तो यहाँ पे ओनली ट्रिपल बॉन्ड में रिएक्टिविटी शो करेगा, एंड ये जो ट्रिपल बॉन्ड का ओरिएंटेशन होगा वो बेसिकली ट्रांस होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली CH3 OH डबल बॉन्ड 4 COOH, राइट। तो देखो ये प्रोडक्ट बन गया हमारा ट्रांस प्रोडक्ट, क्लियर होगा। इस प्रॉब्लम में अगर हम लोग हाइड्रोजन लीनियर कैटलिस्ट यूज करते हैं तो ये डबल बॉन्ड का ओरिएंटेशन क्या होता है, सीस होता है, राइट। ओके, वेरी गुड। उसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग जो नेक्स्ट मेटल के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले, तो बेसिकली रोडियम मेटल, रोडियम व्हाटएवर, क्लोरीन PH3 ऑल 3। तो ये बेसिकली एक विल्किंसन कैटलिस्ट है, राइट, विल्किंसन कैटलिस्ट, राइट, विल्किंसन कैटलिस्ट। तो ये जो विल्किंसन कैटलिस्ट है ये बेसिकली मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड जो होता है, डबल बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन करता है। बेसिकली
मोनो एंड डाई सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड का ये रिडक्शन करता है ओनली, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई भी कंजुगेटेड सिस्टम है उसका रिडक्शन नहीं करता है, ठीक है। नॉन कॉन्जुगेटेड मोनो डाई सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड विथ नॉन कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, ठीक है। ठीक है, मोनो एंड डाई सब्स्टिट्यूटेड प्लस नॉन कॉन्जुगेटेड। दैट मीन्स अगर हम इस प्रॉब्लम की बात करेंगे, देखो ये जो डबल बॉन्ड है ये बेसिकली 1 2 3 ट्राई सब्स्टिट्यूट, तो इसका रिडक्शन नहीं करेगा। इसका अगर बात करेंगे ये ओनली मोनो सब्स्टिट्यूट है, तो ओनली इस डबल बॉन्ड का ये हाइड्रोजनेशन करेगा इन पेयर्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। सिमिलरली इस प्रॉब्लम की अगर बात करेंगे तो ये जो डबल बॉन्ड है ये बेसिकली डाई सब्स्टिट्यूट है, ये जो डबल बॉन्ड ये इस कार्बोनिल के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो ये नॉन कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड का रिडक्शन करता है। दैट मीन्स ओनली इसका करेगा, ठीक है। तो एक एक करके मैं प्रोडक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर हम लोग इस विल्किंसन कैटलिस्ट को यूज़ करेंगे, ओके, तो ये बेसिकली एक होमोजीनियस रिएक्शन है। एंड होमोजीनियस रिएक्शन में जहाँ पे रिएक्टेंट कैटलिस्ट सेम रिएक्शन मीडियम में होता है, ठीक है। ठीक है, सो दैट विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट, ओके। अगर इसके अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली देखो ये जो डबल बॉन्ड है इसका कुछ नहीं होगा, ये सेम रहेगा एंड इसका रिडक्शन हो जाएगा। सो दैट विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट, दैट विल बी योर H एंड दैट विल बी योर G। क्लियर हो गया। नाउ ये जो प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया, जो रोडियम बेस्ड विल्किंसन कैटलिस्ट है, वो बेसिकली मोनो एंड डाई सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड के लिए एप्लीकेबल है। नाउ व्हाट हैपन, अगर हम लोग इरिडियम बेस्ड मेटल यूज़ करेंगे, तो ये जो इरिडियम बेस यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स है, देखो इरिडियम, ये एक्सेप्शन प्रॉब्लम है, ये सब लिगैंड इन्वायरमेंट है, व्हाटएवर नेगेटिव है, आई थिंक पॉजिटिव कुछ है। तो इस मीडियम में अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो बेसिकली ये जो दो प्रॉब्लम है ये बेसिकली एक्सेप्शन प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है इन पेयर्स ऑफ हाइड्रोजन, ये बेसिकली ट्राई टेट्रा मोनो डाई जो भी सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड होता है सबका ये हाइड्रोजनेशन करता है, ठीक है। तो इसका रिएक्टिविटी बहुत ही हाई होता है, ये बेसिकली मोनो डाई टाई टेट्रा सब्स्टिट्यूट सबका हाइड्रोजनेशन करता है, ठीक है। नाउ इंटरेस्टिंग पॉइंट इज दैट ये जो सिस्टम हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन में साथ यहाँ पे एक OH है, सिमिलर डबल बॉन्ड का 1 2, तो 1 2 3 और 1 2 3, तो ये जो डबल बॉन्ड का जो एडजेसेंट में जो OH ग्रुप है उसका ओरिएंटेशन जो है, उसका जो ओरिएंटेशन है, बेस्ड ऑन दैट ओरिएंटेशन इसका हाइड्रोजनेशन का स्टीरियोकेमिस्ट्री डिपेंड करता है। तो अगर हम लोग शार्पलेस और सीमन स्मिथ रिएक्शन की बात करेंगे तो वहाँ पे भी अगर हम लोग डबल बॉन्ड का जो एडजेसेंट में अगर OH ग्रुप रहता है तो उसके ऊपर एक क्या होता है, कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन होता है। सेम केमिस्ट्री यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे जो ओरिएंटेशन होता है, जो OH ग्रुप अगर अबव द प्लेन रहेगा तो उसका 3 नंबर, ओके, टेक ए नोट, 1 2 3 3 नंबर कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है उसका ओरिएंटेशन भी सेम साइड में होता है। सिमिलरली 1 2 3 में अगर OH ग्रुप अबव द प्लेन रहेगा तो 3 नंबर कार्बन पे जो हाइड्रोजन आएगा उसका भी ओरिएंटेशन अबव द प्लेन रहेगा। दैट मीन्स अगर हम इस प्रॉब्लम की बात करेंगे, इसका जो प्रोडक्ट होगा I जो होगा वो बेसिकली क्या होगा, देखो यहाँ पे OH क्या है, अबव द प्लेन है, ठीक है। दैट मीन्स इसका ओरिएंटेशन भी अबव द प्लेन ही होगा। क्लियर हो गया। सिमिलरली इसकी अगर बात करेंगे, इसका हम बात नहीं करें क्योंकि ये काइरल सेंटर नहीं है, ठीक है। इसका अगर बात करेंगे तो 1 2 3 1 2 3 3 में जो हाइड्रोजन का ओरिएंटेशन होगा वो सेम साइड में होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस OH ग्रुप, ठीक है। सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो दिस इज योर J एंड दिस इज योर I। तो अगर हम लोग इरिडियम बेस का हाइड्रोजनेशन केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, बेसिकली जो OH ग्रुप होता है उसका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होता है वही बता देता है कि इसका 3 नंबर कार्बन में इसका हाइड्रोजन का स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा, ठीक है। सो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट केमिस्ट्री डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट रिडक्शन केमिस्ट्री है वो बेसिकली सोडियम इन लिक्विड एमोनिया के पेजेस में जो रिडक्शन होता है कार्बोनिल कंपाउंड का, वो भी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है। बेसिकली देखो यहाँ पे अगर हम लोग PaCO की बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग सोडियम इन लिक्विड एमोनिया की बात करेंगे, ठीक है, सोडियम इन लिक्विड एमोनिया से अगर हम लोग ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये जो सोडियम होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन सोर्स होता है, राइट। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे करके आता है और इसको ऐसे करके ओपन कर देता है, तो यहाँ पे क्या जनरेट होता है, PaCO-। तो ये बेसिकली सिंपल केमिस्ट्री है,
ठीक है। नाउ ये जो रेडिकल इंटरमीडिएट यहाँ पे जनरेट होता है कार्बोनिल कंपाउंड में इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल, एंड ये जो स्टेप ये बेसिकली एक रिवर्सिबल स्टेप होता है। ये बेसिकली डाइमराइज कर सकते हैं, दैट मीन्स अनदर मॉलिक्यूल के साथ ऐसे करके यहाँ पे डाइमराइज कर सकता है पीएच रेडिकल। तो ये रेडिकल क्या कर सकता है, इस रेडिकल के साथ एक बॉन्ड जनरेट कर सकता है, राइट। ऐसे करके एक बॉन्ड अगर जनरेट करेगा तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा, बेसिकली पीएच ओ माइनस पीएच, ठीक है। अगर मीडियम से प्रोटॉन ले लेगा तो यहाँ पे OH हो जाएगा, तो ये बन गया पिनाकॉल, ये बन गया पिनाकॉल। और क्या हो सकता है, ये जो यहाँ पे जनरेट हुआ है वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अनदर सोडियम मेटल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो यहाँ पे बेसिकली PaO- यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करेगा, ये मीडियम से प्रोटॉन ले लेगा, ठीक है। मीडियम से अगर ये प्रोटॉन ले लेगा अमोनिया मीडियम से, तो फर्दर ये OH कर सकते। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछा है, तो ये बेसिकली दो पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो ये जो पिनाकॉल है यहाँ पर अगर हम लोग एसिड से ट्रीट करेंगे, पिनाकॉल जो रिएजमेंट है वो यहाँ पे हो सकता है। तो ये पिनाकॉल का रिएजमेंट बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट जनरेट होगा, कुछ ऐसा प्रोडक्ट जनरेट होगा, राइट। तो ये पिनाकॉल का एक रिएजमेंट हो जाएगा 1 2 3 4 सॉरी, ठीक है। तो ये बेसिकली पिनाकॉल रिएजमेंट हो जाएगा। तो ये केमिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोनिल कंपाउंड का भी रिडक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है। उसके बाद देखो और एक इंपॉर्टेंट रिडक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन दैट केमिस्ट्री। अगर हम लोग कोई साइक्लोहेक्सानोन का बात करेंगे, लेट्स से दिस काइंड ऑफ सिस्टम, जहाँ पे यहाँ पे एक मिथाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग सोडियम इन लिक्विड अमोनिया से ट्रीट करेंगे जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आता है, राइट, तो वो बेसिकली वी कैन राइट हियर अ ग्रुप वॉट एवर R। तो ये ऐसे करके अटैक करेगा कार्बन सेंटर में, राइट। तो अगर ऐसे करके अटैक करेगा तो ये बेसिकली क्या जनरेट करेगा, देखो यहाँ पे ये जो लोब है यहाँ पे आ जाएगा एक रेडिकल एंड O-, राइट, वी कैन एज्यूम देयर इज ए R। सिमिलरली यहाँ पे और एक सोडियम क्या करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सप्लाई करेगा, एंड एट द एंड क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा एक नेगेटिव एंड देन यहाँ पे O- मिथाइल। ना ये जो प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है वो क्या करेगा, फर्दर क्या करेगा, मीडियम से जो एमोनिया मीडियम है वहाँ से प्रोटॉन ले लेगा। तो ये बेसिकली क्या जनरेट करेगा, यहाँ पे आ जाएगा प्रोटॉन, यहाँ पे आ जाएगा OH। तो ये जो प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है तो ये प्रोडक्ट का जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो इक्विटोरियल पोजीशन में है, राइट। OH है इक्विटोरियल पोजीशन में, तो ये बेसिकली स्टेबल है। देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी के यहाँ पे एक एक्सियल OH भी जनरेट हो सकता है, राइट। देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी, ये जो सोडियम मेटल का जो इलेक्ट्रॉन इस फॉर्मेट से आ रहा है वो ऐसे भी आ सकता है, राइट। अगर एक्सियल अटैक होता तो ये प्रोडक्ट जनरेट होता, बट एक्सियल इज अ लेस स्टेबल, तो इसका प्रोपोर्शन भी कम होगा, तो ये बेसिकली मेजर होगा एंड दैट विल बी योर माइनर। तो थ्रू दिस मैकेनिज्म पाथ में क्या होता है, अगर हम लोग कोई भी साइक्लोहेक्सानोन सिस्टम, राइट, कुछ ऐसा सिस्टम जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, इसके साथ अगर हम लोग सोडियम इन लिक्विड अमोनिया के साथ ट्रीट करेंगे, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, वन इज योर इक्विटोरियल और अनदर इज योर एक्सियल, राइट। एंड ये बेसिकली माइनर प्रोडक्ट होता है एंड ये बेसिकली मेजर होता है, बिकॉज इसका देखो इक्विटल स्टेबल होता है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर कोई ऐसा एग्जांपल आएगा लाइक दिस, तो इसके साथ अगर हम लोग सोडियम इन लिक्विड अमोनिया के साथ ट्रीट करेंगे, सॉरी लिक्विड अमोनिया, तो जो प्रोडक्ट जनरेट होगा यहाँ पे देखो, इसका देखो ओरिएंटेशन ऑपोजिट है ना, OH अगर नीचे होगा तो मिथाइल होगा अबव द प्लेन। अगर हम लोग एक्सियल की बात करेंगे, एक्सियल OH का, तो यहाँ पे OH और मिथाइल का ओरिएंटेशन सेम है, तो ये बेसिकली माइनर होगा एंड ये बेसिकली मेजर होगा। तो यहाँ पे मैं देख के बता देता हूँ, जो भी प्रोपोर्शन है यहाँ पे, इसका प्रोपोर्शन मेनली 99% होता है एंड इसका प्रोपोर्शन 1% होता है। क्लियर हो गया, बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द इक्विटोरियल प्रोडक्ट, ठीक है, थ्रू दिस मैकेनिज्म पाथवे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है, बहुत ही बेसिक केमिस्ट्री है, जिसको पता नहीं है यू शुड अंडरस्टैंड दिस केमिस्ट्री, ठीक है। तो सोडियम के पेजेस में बेसिकली जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, उस कार्बोनिल कंपाउंड का डिफरेंट मैकेनिज्म पाथ होता है, ऐसे हो सकता है, ठीक है। अगर हम लोग साइक्लिक सिस्टम की बात करेंगे तो हम लोग ऐसे करके एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। उसके बाद सोडियम इन जाइलिन जो नेक्स्ट केमिस्ट्री है, सोडियम इन जाइलिन, जो बेसिकली एसाइलिन कंडेंसेशन है, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर भी वीडियो बनाया था। जो एसाइलिन कंडेंसेशन होता है, यहाँ पे क्या होता है बेसिकली देखो,
जो एस्टर डाई एस्टर होते हैं वो साइक्लाइज होके COOH में कन्वर्ट होता है। दैट मीन्स ये जो ग्रुप है एक हो जाएगा CO, अनदर OH हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली एसाइलेंट कंडेंसेशन है। ठीक है, ओके, इसका मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है। उसके बाद जिंक एच से लिए 12th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री है, क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, फिनाइल को नेक्स्ट में जो CO होता है वही CO CH2 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, क्लीमेंसन रिडक्शन। ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, बहुत ही सिंपल केमिस्ट्री है, क्लीमेंसन रिडक्शन। ठीक है, नाउ जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो CSN8 गेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो केमिस्ट्री है ये थोड़ा एक्सेप्शन केमिस्ट्री है। ये जो कार्बोनिल है, कार्बोनिल का जो नेक्स्ट ग्रुप है एल कैन बी योर कोई हैलो ग्रुप रह सकता है, हैलोजन। ठीक है, OH और OCOMe लाइक दिस। तो ये जो लिविंग ग्रुप, ठीक है, OCOMe, तो इस टाइप का कोई अगर ग्रुप रहेगा नेक्स्ट टू कार्बोनिल, उसके साथ अगर हम लोग जिंक इन एसिडिक एसिड मीडियम से ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली क्या प्रोडक्ट जनरेट होता है। मैं पहले प्रोडक्ट लिख देता हूँ, इसके ऊपर क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये लिविंग ग्रुप निकल जाता है। क्लियर हो गया। नॉट ओनली जिंक, अगर हम लोग क्रोमियम सोडियम मेटल भी यूज करते हैं उस केस में भी ऐसे होता है। ठीक है, वो यहाँ पे हम लोगों को डिस्कस नहीं करना है। बेसिकली यहाँ पे इसका मैकेनिज्म क्या होता है, अगर हम लोग यहाँ पे इस लिविंग ग्रुप की बात करेंगे COMe, तो ये जो सोडियम का इलेक्ट्रॉन है ये बेसिकली यहाँ पे अटैक करता है, ऐसे करके इसको रिमूव कर देता है। क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक इनोलेट जनरेट होता है। ठीक है, यहाँ पे एक इनोलेट जनरेट होगा, whatever जिंक, एंड देन यू हैव OAC। ठीक है, इसके साथ होगा OAC। ठीक है, उसके बाद अंडर एसिडिक कंडीशन ये क्या होगा, मीडियम से प्रोटॉन ले लेगा। ठीक है, एंड फाइनली विल गेट दिस प्रोडक्ट। सो ये बेसिक सिंपल मैकेनिज्म है, हम लोग इसको याद रखना है। अगर कोई भी लिविंग ग्रुप कैन बी हैलो, OH एंड दिस काइंड ऑफ ग्रुप अगर रहेगा तो इन पेयर्स ऑफ जिंक एसिडिक एसिड वो लिविंग ग्रुप निकल जाते हैं। नाउ ये जो मैकेनिज्म इस ग्रुप के लिए एप्लीकेबल है। अगर हैलोजन रहेगा उसके लिए डिफरेंट मैकेनिज्म होगा, जिंक डायरेक्टली हैलोजन में अटैक करेगा। ठीक है, ऑलराइट, तो वही केमिस्ट्री यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। ओके, लास्ट जो 2 प्रॉब्लम है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते। नॉट ओनली सोडियम, अगर हम लोग लिथियम इन लिक्विड एमोनिया भी यूज करेंगे तो वहाँ पे कौन सा केमिस्ट्री एप्लीकेबल है। नाउ ये जो देखो, ये जो सिस्टम है ये बेसिकली ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कार्बन के साथ कॉन्जुगेशन में है, राइट, एंड ये जो डबल बॉन्ड है नॉन कॉन्जुगेशन में है। तो ये जो लिथियम लिक्विड एमोनिया का केमिस्ट्री होता है वो बेसिकली कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड के लिए एप्लीकेबल है। टेक ए नोट, ये जो लिथियम लिक्विड एमोनिया है इसका जो केमिस्ट्री है वो बेसिकली कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड के लिए एप्लीकेबल है। क्लियर हो गया, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड के लिए एप्लीकेबल है। तो ये जो कॉन्जुगेटेड डबल यहाँ पे देखो, इसका रिडक्शन यहाँ पे करता है लिथियम इन लिक्विड एमोनिया, वही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसका मैकेनिज्म भी सेम सोडियम की तरह ही होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन के सोर्स में होता है। उसके बाद देखो ये जो रिएक्शन है, ये जो पाथ है यहाँ पे लिथियम लिक्विड एमोनिया डाईथर। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, एक्वस अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन ऐड करते हैं। ये जो मीडियम है यहाँ पे लिथियम लिक्विड एमोनिया इन इथानॉल सॉल्वेंट। दैट मीन्स डिफरेंस क्या है, यहाँ पे नॉन प्रोटोनेटेड सॉल्वेंट डाईइथाइल ईथर में कोई भी प्रोटोन सोर्स हम लोग यूज नहीं कर रहे, बट यहाँ पे हम लोग एसिडिक प्रोटोन सोर्स का सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं। वेरी सिंपल, राइट, प्रोटिक सॉल्वेंट हम लोग यूज कर रहे हैं। वही डिफरेंस हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। ये जो ग्रुप है डबल बॉन्ड कार्बोनिल, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली लिथियम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे अटैक करते हैं। सेम सोडियम का जैसा मैकेनिज्म था वही यहाँ पे होता है, एक इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड O-। जब भी ये O- जनरेट करेगा वो इमीडिएटली क्या करेगा, मीडिया में जो लिक्विड एमोनिया है वहाँ से ये प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, जो लिक्विड एमोनिया का जो प्रोटोन है वहाँ से वो प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे जो रेडिकल है वो क्या करेगा, और एक लिथियम मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर और एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, एक नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये जो O- ये यहाँ से प्रोटॉन को ले लेगा, एंड देन यू हैव O-, देन यू हैव CH। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, ये ऐसे करके
मीडियम से अगर हम लोग अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो यहाँ से प्रोटॉन को ले लेगा, और ये जो एनोलेट जनरेट हुआ था वो फर्दर कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। दैट मीन्स ये जो प्रोडक्ट है ये बेसिकली दिस इज योर पी, तो यहाँ पे बेसिकली पी जनरेट होता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे पी जनरेट हो गया ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे पी जनरेट होगा इसके एंड इसका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री वो बेसिकली नीचे होगा, ठीक है। अगर हम लोग इसको सही से देखेंगे ऐसे करके हम देखेंगे इसको, अगर सही से देखेंगे ऐसे करके, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन कोऑर्डिनेशन सेम है, तो ये जो मिथाइल है वो इक्विटल में रहेगा तो ज़्यादा स्टेबल रहेगा, राइट। तो ये हाइड्रोजन अबव द प्लेन, ठीक है। तो ये ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है एंड देन यू हैव दिस सेम स्ट्रक्चर है। क्लियर हो गया? तो ये बेसिकली ये जो हाइड्रोजन का एडिशन वो अबव द फ्लेंस होगा, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट जनरेट होगा यहाँ पे मिथाइल इक्विटल में अगर रहेगा तो ये स्टेबल प्रोडक्ट होगा, दैट्स वाई। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, ये बेसिकली हमने पी जनरेट किया। नाउ व्हाट विल हैपन अगर हम लोग ये रिएक्शन को इथेनॉल सॉल्वेंट में करेंगे, तो केमिस्ट्री तो सेम होगा। द प्रॉब्लम इज दैट ये जो इथेनॉल हम लोग यहाँ पे जनरेट करेंगे इथेनॉल सॉल्वेंट में क्या होगा, यहाँ से प्रोटॉन जनरेट होगा। प्रोटॉन है ना, मीडियम में प्रोटॉन सोर्स है, तो वही प्रोटॉन क्या करेगा, ये जो एनोलेट हमने जनरेट किया है, ये जो एनोलेट हमने जनरेट किया है वो एनोलेट क्या करेगा, ये जो एनोलेट जनरेट करेगा वो क्या करेगा, इमीडिएटली क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन को ले लेगा। क्लियर हो गया? क्योंकि मीडियम में हमने ऑलरेडी इथेनॉल सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, राइट। तो ये क्या करेगा, ये एनोलेट क्या करेगा, इमीडिएटली मीडियम से प्रोटॉन को ले लेगा। प्रोटॉन को अगर ले लेगा तो ये बेसिकली एक फ्री कार्बोनिल हो जाएगा। अगर एक फ्री कार्बोनिल हो जाएगा तो बेसिकली हम लोग ऐसे करके इसको सोचते, देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। एक फ्री अगर रहेगा तो नेक्स्ट में क्या होगा, ये तो लिथियम एक तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा और एक लिथियम क्या करेगा, डायरेक्टली यहाँ पे अटैक कर देगा। क्लियर हो गया? बिकॉज ऑफ दैट रीजन क्या होता है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन आ जाता है, इसका भी रिडक्शन हो जाता है। एट द एंड जो प्रोडक्ट जनरेट होता है वो बेसिकली क्या होता है, कार्बोनिल का भी रिडक्शन हो जाता है। यहाँ पे अगर सही से देखेंगे तो OH देखो ऊपर अगर रहेगा तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस कॉरस्पॉन्डिंग स्टेबिलिटी। अगर हम लोग इथेनॉल सॉल्वेंट यूज करेंगे तो ये यही प्रोडक्ट जनरेट करेगा बिकॉज ऑफ दिस केमिस्ट्री। क्लियर हो गया? और एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे अगर हम लोग नॉर्मली लिथियम लिक्विड अमोनिया डाइइथाइल ईथर सॉल्वेंट में करेंगे तो यही मैकेनिज्म फॉलो होगा, राइट। यही जो मैकेनिज्म मैंने यहाँ पे किया है। क्लियर हो गया? बट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट अगर हम लोग एट द एंड इस रिएक्शन के बाद अगर हम लोग अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो ऐसे करके यही प्रोडक्ट जनरेट होगा। बट रिएक्शन मीडियम में अगर हम लोग ये सॉल्वेंट का यूज ना करके अगर हम लोग इथेनॉल सॉल्वेंट में यूज करेंगे तो यहाँ पे मीडियम में प्रोटॉन है, राइट। वहाँ पे तो प्रोटॉन नहीं था। अगर मीडियम में प्रोटॉन हो गया तो देखो यहाँ पे जो इनिशियली एनोलेट जनरेट हो रहा था वो इमीडिएटली मीडियम से प्रोटॉन को लेके एनोलेट को कार्बोनिल में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि यही से क्या प्रोटॉन ले लेगा, राइट। ये जो फ्री कार्बोनिल जनरेट होगा वो क्या करेगा, जो लिथियम है वो अभी क्या सोचेगा, अभी इसको हम लोग रिड्यूस कर देंगे तो ये लिथियम जाके इसको रिडक्शन करेंगे और यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन देके इसका नेगेटिव करेगा एंड वही नेगेटिव मीडियम से प्रोटॉन ले लेगा। तो फाइनली हम लोग को ये प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, देखो OH ऐसा है, मिथाइल ऐसा है, हाइड्रोजन ऐसा है, ठीक है। सो दैट विल बी फाइनल प्रोडक्ट, सेम केमिस्ट्री, बिकॉज दैट रीजन दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। सो दैट विल बी फाइनल। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो बार्च रिडक्शन जो भी है वो हम लोग डिस्कस करेंगे एंड जो भी केमिस्ट्री मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया आई होप सबको समझ में आए एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।